नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी डेथ सर्टिफिकेट। अब तुम मायके नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। घर में रहो और अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। रजत ने रूही से दो टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। रूही वही खड़ी देखती रह गई। उसकी सास कलाजी के लिए भी ये बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नज़रों के सामने पत्नी को डांटते देखा था। रजत ने कभी भी रूही को मायके जाने से मना नहीं किया। यह पहली बार था कि रजत ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वो हर बार टाले जा रहा था, जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज रूही जिद पर ही अड़ गई तो रजत ने जवाब देकर गया। रजत के जवाब पर कलाजी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि रजत क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते रूही वही हॉल में सोफे पर बैठ गई। पिछली बार पापा की छमाही में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है तो उसका मायका ही ना। मम्मी और भाई सब तो हैं, फिर रजत जाने से क्यों इनकार कर रहा है? जबकि जब पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी रूही इन्हीं सब चीज़ों को सोच रही थी। रूही की शादी को 5 साल हो चुके थे। रजत काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास कलाजी थी, कभी उन्होंने रूही पर रोक टोक नहीं की। लेकिन एक ही बात थी जहाँ वो रूही को टोकती थी, वो थी मायके जाने को लेकर। रूही की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। रजत ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन कलाजी हमेशा टोकती, बहू ये क्या नियम बना रखा है तुमने? जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं। लेकिन रूही एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। कलाजी रजत को कहती तो वो भी हंसकर टाल देता। क्या माँ, आप भी सुबह जाकर शाम को आ तो जाती है, फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना करती हो? जाने दो। इसके आगे कलाजी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी जिया हुई तब भी यही हाल था। आज जिया भी 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी 7 महीने पहले ही रूही के पिता की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। 15 दिन रूही वहीं रही। उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकलता था उस पर भी वो गई थी। रजत भी साथ गया था। लेकिन छमाई के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि रजत उसे मायके जाने नहीं देता? आजकल मम्मी भी फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी है या नहीं। ऊपर से रजत का ये व्यवहार। सोचते सोचते रूही जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मन ही मन खुद ही निर्णय लेकर खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायके जाकर ही रहूंगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभीयों से मिलने का हक है। रजत इस तरह मुझे मना नहीं कर सकते। सोचते सोचते रूही कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आई। तब तक कलाजी भी बाहर आ चुकी थी। उसे तैयार देखकर कलाजी ने पूछा, बहू तुम कहीं जा रही हो? जी माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं, तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊंगी। जिया के आने से पहले ही आने की कोशिश करूंगी। नहीं हो पाया तो आप जिया को खाना खिला दीजिएगा। कहकर रूही बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि कलाजी ने रोक दिया। बहू, तुम अब मायके नहीं जाओगी? सुबह रजत ने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो? कलाजी की बात सुनकर रूही खड़ी रह गई, फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी। क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है? इतने दिन हो चुके मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ न कुछ बहाना कर मना कर देते हो, पर आज तो मैं जरूर जाऊंगी। रूही जिद पर आते हुए बोली। बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती है। रजत ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं जरूर जाऊंगी बस, कहकर रूही जबरदस्ती घर के बाहर निकल गई। इधर कलाजी कुछ भी समझ नहीं आया कि उन्होंने रजत को फोन लगा दिया और ये बता दिया कि रूही जबरदस्ती मायके रवाना हो गई है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर रजत ने फोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद रूही अपने मायके पहुंच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फोन उठाया नहीं। तभी वहीं पास में रहने वाले उसके शुक्ला अंकल ने उसे देख लिया और उसे आवाज लगाकर बोले, अरे रूही बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। अंकल जी की बात सुनकर रूही उनके घर चली गई। जब वहां गई तो शुक्ला आंटी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे रूही बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई। अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? आंटी जी की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोली, मैं समझी नहीं आंटी जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसलिए तो तू इतने दिन से नहीं आ रही थी, उसी बारे में पूछ रही हूँ।
अब तेरी सास ठीक है ना? आंटी जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर रूही हक्की बक्की रह गई। भला उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा आंटी जी कि मेरी सास को चोट लग गई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। रूही हैरान होते हुए बोली। तभी अंकल जी बीच में बोल पड़े। अरे छमाई के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था। हमने तो कहा भी था कि हम मिलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रूही पर वैसे ही काम का वजन ज्यादा है, ऐसे में वहां जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही रूही का दिमाग घूम गया। तभी आंटी जी बोली। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई रूही, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे यह कहकर दी थी कि ये जिया के लिए है। सुनकर ही रूही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी अंकल जी का बेटा रोहित कमरे में आ गया और रूही को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। यह देखकर आंटी जी बोली। अरे रोहित, रूही आई है, हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता है, आज चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? तभी रूही बोली। अंकल जी मैं चलती हूँ, जिया के आने का समय हो गया है, माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी। कहकर वो बाहर आने लगी तो रोहित बोला। रुको रूही, मैं भी तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर रोहित उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों वहां से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद उससे बोला। रूही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। रजत जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़कर भी गए थे। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक। छी, मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया अपनी ही बेटी को। कहते कहते रोहित चुप हो गया। उसकी बात सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी रोहित बोला। आज शायद जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, इसलिए घर पर कोई नहीं है। अब रूही को समझ में आ रहा था कि रजत उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहा था, और इसलिए आजकल उसकी मम्मी भी फोन पर उससे ज्यादा बात नहीं करती, बस फोन उठाते ही उन्हें फोन रखने की जल्दी होती है। रूही को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। अरे रूही बेटा, मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहकर वो फोन रखने ही वाली थी कि रूही ने कहा। मम्मी, मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी भोग जरूर लगा देना। सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ ही मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली। देख बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ, आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी, आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में भात तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं जरूर दूंगी। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी? कहकर रूही ने गुस्से में फोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लग गई। रोहित उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी रजत वहां आ गया। रजत को देखकर रूही उसके गले लगकर खूब रोई। तब रजत ने कहा। बस इसीलिए मैं तुम्हें आने नहीं देना चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस करके रहूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की, कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों का। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूंगी कि जहां मेरे पापा खत्म हो गए वहां मेरा मायका भी खत्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफी है। आखिरकार रूही रजत के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। रूही कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी ने आकर उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन रूही ने हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, रिश्ते कैसे स्वार्थ और लालच की भेंट चढ़ जाते हैं, दर्शाती इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। कहानी के प्रति आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। आंखों में आंसू भर देने वाली ये मार्मिक कहानी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।